नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने आपको ये बेसिक क्यों बताया, ताकि आपको पता तो लगे कि चुंबक होती क्या है। हम विद्युत धारा के कारण चुंबक उत्पन्न करेंगे इस प्रयोग में। हमने नहीं करा, ये किसने करा? इसका श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक ओस्टेड को, जिनका आप चित्र देख रहे हो अभी वीडियो में। ये वो महान वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1802 में एक एक्सपेरिमेंट करा और इनका नाम है ओस्टेड। तो ये हमारे गुरुजी है। क्या करा इन गुरुजी ने? इनने बहुत पहले प्रयोग कर लिया, फिर इन गुरुजी के बताए हुए प्रयोग को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इन गुरुजी ने क्या प्रयोग करा था वो देखिए। ये महाशय एक दिन क्या कर रहे थे, इनकी लैब में प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। तो कैसा प्रयोग कर रहे थे ये? इन्होंने क्या करा, एक तार लिया, मैंने भी ले लिया, ठीक है। इस तार में इन्होंने क्या करा, एक सेल लगाया और एक प्लग लगा दिया और इसमें क्या प्रवाहित करी इन्होंने? धारा, ठीक है। ध्यान देना इधर, यानी ये इन्होंने धारा प्रवाहित करी। तो आपको पता ही है धारा कौन से सिरे से निकलेगी? प्लस से। यहां से धारा आई और ये धारा इस तार में इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनके प्रयोग यानी जहां प्रयोग कर रहे थे उसके जस्ट नीचे एक कंपास सुई रखी हुई थी। आप बोलोगे सर कंपास सुई क्या है? ये हमारे स्कूल का कंपास जैसा तो नहीं है? तो वो वाला कंपास नहीं है। ये कंपास सुई होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली सुई। अलग से चित्र देखो इसका, बोर्ड पे भी आपको चित्र दिख रहा होगा। एक मैंने अलग से फोटो है, देखो इसको। ये इस प्रकार से रहती है कंपास सुई। सुई इसमें ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। क्लियर? इस प्रकार की सुइयां रखी हुई। तो मान लो इसको, क्या मान लो? ये मान लो, ये क्या मान लो? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ हो जाएगा आपका वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट, यानी ये 4 डायरेक्शन। इस चुंबकीय यानी इस कंपास सुई के ऊपर क्या रखा हुआ है? उनका प्रायोगिक तार, जिसपे वो क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। अब हुआ क्या, अचानक से क्या हुआ, ये जो सुई है विक्षेपित होने लगी। अब कैसे विक्षेपित होने लगी? चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होती है? जब ये इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र आता है? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहां तो किसी तरह की कोई चुंबक रखी हुई है नहीं। फिर इसका विक्षेपित होने का रीजन क्या है? तो इसका विक्षेपित होने का रीजन आया बाद में। पहले डायरेक्शन देखो। जैसे ही उनने, अब धारा किस दिशा से किस दिशा में बह रही है आप समझ लो। ये साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से किधर की ओर बह रही है तार में धारा? उत्तर की ओर। तो ये जो चुंबकीय सुई है इसका ये जो संकेतक है उत्तरी सिरा, ये ऊपर की ओर दक्षिण की तरफ विक्षेपित होने लगा, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे मान लूं, इसका विक्षेप कहाँ होने लगा? पश्चिम की तरफ, ठीक है। उनका तो दिमाग हिल गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या करा, धारा की डायरेक्शन चेंज करी। तो हमें क्या करना है, हमें डबल से तार नहीं लेना है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। हमें इस सेल को पलटा देना है। तो सेल को पलटा देंगे तो धारा की डायरेक्शन पलट जाएगी। वापस से क्या रखी हुई है सुई? ये हो गया आपका एस, ये हो गया एन, ये हो गया इसका संकेतक, ठीक है। ये वेस्ट और ये ईस्ट, माइनस प्लस। अब की बार धारा बहेगी इस दिशा में, यानी वो जाएगी ऐसे। अब जब उन्होंने सेल से धारा को चेंज करा, धारा की डायरेक्शन बदली, तो विक्षेपित होने लगा किस दिशा में? ये विक्षेपित, यानी अब धारा कहां से कहां बह रही थी? ये इसकी उत्तर से किधर की ओर? दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर धारा जा रही है, तो संकेतक जो इसका उत्तरी ध्रुव है, सॉरी उत्तरी सिरा है, ये उत्तरी सिरा विक्षेपित हुआ। और जब धारा दक्षिण से उत्तर की थी, तो ये जो उसका उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी सिरा है, ये पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ।
मतलब दोनों कंडीशन में विक्षेपित हुआ। अब आप कंडीशन देखना, उन्होंने पहले ये करा, फिर उन्होंने ये करा, दोनों कंडीशन में विक्षेप हुआ। विक्षेप हुआ मतलब हिलना डुलना। यदि ये विक्षेपित होता है तो समझ जाओ कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, यदि हवा चल रही है तो इसका उदाहरण क्या है? पत्ते हिलेंगे, पत्ते क्या होंगे? विक्षेपित होंगे। पत्ते विक्षेपित हो रहे हैं मतलब वहाँ पे थोड़ी हवा चल रही है। मान लो बिल्कुल सुनसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है, हवा बहना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यदि पत्ते तेज हिलने लगे मतलब तेज हवा चल रही, तो उनको कौन हिला रही? हवा। हवा दिख रही क्या हमें? नहीं दिख रही ना, पत्ते दिख रहे हैं ना। ऐसा ये पत्ता है और ये एक हवा का झोंका है। तो हवा जैसे नहीं दिखती है वैसे हमें धारा भी दिखती है क्या? नहीं। तो उस तेज हवा जिसे हम बोलते हैं आंधी, उसके कारण पत्ते इधर उधर हिलते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा, लंबे लंबे पेड़ रहते हैं तो हम देखते हैं कि वो इधर की साइड वो होते हैं, उनके पत्ते झुके रहते हैं ऐसे। ऐसे बहना मतलब धारा की दिशा, हवा की दिशा इस तरफ है, इसलिए उनके में ये हो रहा है। कई बार हम भी जाते हैं कहीं ऊंची जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं तो हमारे बाल उड़ने लगते हैं, कई बार बाल इधर आ जाते हैं, कई बार कपड़े उड़ने लगते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? हवा के कारण। इसी तरीके से यहाँ पे इस धारा के कारण ये विक्षेपित हुआ। अब धारा के कारण ये विक्षेपित क्यों हो रहा, जबकि ये तो चुंबक के कारण होना चाहिए? तो अब दिमाग लगाया किसने? गुरुजी ने। क्या दिमाग लगाया? कि जब मैं इस चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो ये विक्षेपित हो रही है। अब उन्होंने सोचा कि क्या धारा प्रवाहित करने से ही हो रही? क्या एक काम करूं, मैं धारा प्रवाहित करना बंद कर दूं। अब उन्होंने क्या करा? कुंजी को ऑफ कर दिया। जैसे ही ऑफ करा, ये संकेतक वापस अपने नियत मुकाम पे आ गया, मतलब इसका विक्षेप होना क्या हो गया? बंद। फिर से उन्होंने ये क्रिया दोहराई, बार बार दोहराई। जब हमारा भी किसी बात को लेके एकदम आश्चर्यचकित हो जाते, आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो अपन बार बार उस चीज को क्या करते? दोहराते कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इनने भी करा। बार बार ये क्रिया दोहरे, तो क्या रिजल्ट निकला? तो ये है रिजल्ट आपके सामने। तो ये रिजल्ट क्या है? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हो गया क्या? नहीं हुआ? अब डायरेक्शन बताई, फिर एक बार अपन ने धारा की सप्लाई बंद करके बताई। दोनों कंडीशन में क्या हुआ? दोनों कंडीशन में हुआ कि दो धारा की दिशा बदलेगी तो भी विक्षेपित हुआ, लेकिन जब धारा बहना बंद हो गया तो विक्षेपित होना बंद। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। करंट के कारण यहां पे एक फील्ड उत्पन्न हुई, जिस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। हमने किसी तार में करंट प्रवाहित करा, उस करंट के कारण उसके चारों ओर क्या एक फील्ड उत्पन्न हुई, उस फील्ड को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। अब आप पूछोगे कि सर ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या, कैसे उत्पन्न हुआ, तार के द्वारा कैसे उत्पन्न हो गया? जबकि तार में तो धारा बहती है, कायदे से वहां पे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र। फिर चुंबकीय क्षेत्र कहां से आ गया? तो देखिए इसका जवाब। हम जानते हैं कि एक चालक तार में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं कि नहीं होते हैं? अब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तभी काय का निर्माण होता है? आवेश का। और आवेश बहते हैं तो क्या बनती है? विद्युत धारा। ये हम सब जानते हैं, यूनिट 1-2 में हमने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, यूनिट 2 में, सॉरी। अब ऐसा देखा गया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मतलब ये जो आवेश है गतिशील होते हैं, तो इन गतिशील आवेशों के बीच में क्या होती है? टक्कर।
जैसे कि अपन 10 जने या अपन 8 जने एक लाइन से जा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं अपन, तो हमारा ध्यान कई बार इधर उधर रहता है, इधर इधर इधर। तो अपने पीछे वाला यदि सीधा चल रहा है तो अपने क्या लगा देता है, टक्कर, चल भाई आगे चल, इधर उधर मत देख, चलो चलते चलो चलते चलो। ये क्या हुई उनके बीच में, टक्कर। वो सारे जो व्यक्ति, ये बच्चे, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। एक रुका हुआ है तो पीछे वाला क्या है, गतिशील, तो वो गतिशील उस रुके वाले को क्या मारता है, टक्कर। टक्कर मतलब क्या लगाता है, बल। तो जब इनके बीच में बल लगता है तो उस बल के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं घटती है, मतलब उसके कारण ही ये फील्ड उत्पन्न होती है। कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे बोलते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इसका ही उदाहरण है। कोई पूछे आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, उस मूवमेंट के कारण जब वो इलेक्ट्रॉन बीच में थोड़ी देर के लिए भी यदि रुकेंगे तो रुकने से उनके बीच में क्या होगी, वहां पे टक्कर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रुका है लेकिन पीछे के तो नहीं रुके हैं, तो वो उसको टक्कर मारेगा। तो टक्कर मारने से क्या होगा, वहां पे एक फील्ड और आ जाएगी, उसका नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी अब आपके गतिशील इलेक्ट्रॉन 2 फील्ड का निर्माण कर रहे हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आपको समझ में आया विद्युत का कनेक्शन चुंबक से क्या है, विद्युत का कनेक्शन चुंबक से क्या है, क्योंकि विद्युत से ही क्या उत्पन्न हो रहा है, आपका चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और चुंबक से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है क्या होगा, उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो मैंने आपको अभी इसमें बताया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि किस प्रकार एक तार के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कवर हो जाता है। जैसे इस तार में अपन I मान की धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो इसके चारों ओर ये जो क्षेत्र उत्पन्न होगा इसे बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका प्रयोग जो ओस्टेड ने करा तो उसमें फिर केई ने फटे में टांग अड़ी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। तो उनने बोला तू करके देख ले, करके भी देख लिया, हाँ भाई सही साट है, मतलब उनका प्रयोग क्या हो गया, सिद्ध। जैसे अपन कोई काम करते हैं बोलता है ना, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तो करेंगे तो आप कर लो भैया। अब भैया करेंगे तो उनको भी यही मिलेगा, मतलब अपन क्या थे, सही, अपन निश्चिंत हो जाएंगे। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, धारा के कारण क्या आया, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ आई, तो अब अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में काम करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो लगेगा वो किस दिशा में। फॉर एग्जाम्पल ये तार है, अब मैं इस तार में, देखो इसको ध्यान से, अब मैं इस तार में मान लो इस दिशा में धारा प्रवाहित कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस दिशा में धारा प्रवाहित करूंगा तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। या मुझे इस तार से कुछ दूरी पे मेरे को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर ये तार, ये इतनी दूरी पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, और ज्ञात होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखने के लिए हमें अब पढ़ना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम, महान लोगों के महान नियम, जो कि हम केवल उनका अनुसरण करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। किताबी कीड़े नहीं बनना भाई, ठीक है। जो भी है बिल्कुल क्लियर, कैसे क्यों हुआ वो सारा अपने को क्लियर करना है कि वास्तव में क्यों हुआ। और जब पूरा फंडा क्लियर हो जाए तो अपन समझ जाओ कि अपन इस चीज में थोड़े बहुत सीख चुके हैं, थोड़े बहुत, पूर्ण रूप से कोई सीखा हुआ नहीं रहता है, थोड़े बहुत ही रहते हैं। अपने आप को पूर्ण कभी नहीं मानना कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, थोड़ा सा उससे बढ़ के सिखा रहे हैं आपको कि आप इस चीज में इतने कंप्लीट हो जाए इस टॉपिक में कि आपका एक भी डाउट मन में न रहे। तो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों का रिलेशन बताया। तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इस घटना का क्या नाम दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।